नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आपके साथ चंद्र प्रकाश नीरज। हम इस वक्त ईडी दफ्तर के बाहर मौजूद हैं। ईडी दफ्तर के बाहर इसलिए मौजूद हैं क्योंकि हाल फिलहाल में एक बहुत ही बड़ी जो रेड है वो ईडी द्वारा की गई है और यूपी से उस व्यक्ति को पकड़ा गया है। मामला है फॉरेक्स ट्रेडिंग घोटाले का। फॉरेक्स ट्रेडिंग घोटाले में बताया जा रहा है कि जो काफ़ी बड़ा घोटाला है वो किया गया निवेशकों को लालच दे करके 5 से 6% की रिटर्न का लालच दे करके उनसे निवेश लिया गया और उसका घोटाला किया गया। उसका जो पैसा है वो विदेश में भेज करके अपने पर्सनल जो खर्च है उस पर किया गया है। तो ये पूरा मामला क्या है और इसमें कौन कौन संलिप्त हैं और किसकी कौन कौन जो मास्टरमाइंड है वो उसको लेकर के हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ में विशाल पाठक जी हैं जो फॉरेक्स ट्रेडिंग को लेकर के खबर लिख रहे हैं और इस पूरे मामले को लेकर के भी वो बताएंगे कि क्या कुछ मामला अभी तक आया है। विशाल जी, क्या कुछ पूरा मामला है कि ईडी ने जो अभी फॉरेक्स ट्रेडिंग को लेकर के जो दबिश दी है, जो अभी जो घोटाले जो आपने लिखा भी है कि काफ़ी बड़ा घोटाला जो सामने आया, क्या है पूरा मामला? जी चंद्र प्रकाश जी, जैसे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग घोटाला जो सामने भी आया हाल ही में, ये वैसे इसका जो मास्टरमाइंड है लविश चौधरी, ये अभी तक दुबई में था और इसमें जो ईडी चंडीगढ़ है इसने अभी हाल ही में पिछले ही हफ्ते जो है अपना नवाब हसन को जो उत्तर प्रदेश के शामली से गिरफ्तार हुआ है, वो बताते हैं कि लविश चौधरी का जो राइट हैंड था जो इस फॉरेक्स ट्रेडिंग को पूरा अपने नेटवर्क के जरिए भी पूरा ऑपरेट कर रहा था। तो ये फॉरेक्स ट्रेडिंग है क्या? बेसिकली ये एक सॉफ्टवेयर के जरिए जो होता है, मतलब कि इसमें यूएसडीटी करेंसी के जरिए जो है इसमें निवेश कराया जाता है और इसमें लोगों को जो है निवेशकों को 5 से 7%, 6%, 7% महीने का रिटर्न देने का मतलब कि इसमें लालच दिया जाता है। फॉरेक्स ट्रेडिंग में मतलब कि इससे पहले ईडी ने पिछले 16 सितंबर को जो है हरिंदर पाल सिंह को गिरफ्तार किया था। वो भी इसी चेन का जो है एक पार्ट है, वो भी एक इंडियन एजेंट है लविश चौधरी का जो इस पूरे इंडिया में ऑपरेट करता है। तो बेसिकली जो अभी नवाब हसन गिरफ्तार हुआ है, जो इसका फॉरेक्स ट्रेडिंग का जो मास्टरमाइंड भी बता रहे हैं कि जो लविश चौधरी जो मास्टरमाइंड है उसका नेटवर्क ऑपरेट करता था ये भी यहाँ पे इंडिया में। तो नवाब हसन ने अपने नीचे जो है 10,000 निवेशकों की जो है वो टीम तैयार की थी और उसके जरिए जो ईडी के अधिकारियों का जो कहना है उसमें रिमांड पे अभी चल रहा है नवाब हसन, उसमें मतलब उसके ये बात सामने आई रिमांड के दौरान कि नवाब हसन ने जो है ट्राई सिटी चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली, इसके अलावा जो है उत्तर प्रदेश मतलब पश्चिमी यूपी में और अपना क्या कहते हैं हिमाचल के मंडी वाले क्षेत्र में, मंडी जिला के आसपास वाले जो इलाके हैं, और इसके अलावा जो है उत्तराखंड में, यहाँ पे कुल उसने जो है 2000 करोड़ का जो है मतलब फॉरेक्स ट्रेडिंग का अपना घोटाले का नेटवर्क खड़ा किया था। और ईडी ने जो है अब तक इस मामले में जो है 7 जो फॉरेक्स ट्रेडिंग के जो निवेशकों का पैसा आता था उसको किस तरह से चैनलाइज करके उसको किस तरह से घुमाकर शेल कंपनियों के जरिए दुबई में लविश चौधरी के पास भेजा जाता था। तो उन 7 कंपनियों में करीब करीब जो है 400 करोड़ रुपए जो है ईडी चंडीगढ़ ने वो फ्रीज भी की है उसमें। तो ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है। इसमें मतलब कि हज़ारों करोड़ का जो है वो घोटाला किया जा रहा है निवेशकों को, मतलब कि निवेशकों से पैसा लगवा के उनको रिटर्न का लालच देकर। पहले ये जो फॉरेक्स ट्रेडिंग घोटाला शुरू हुआ था वो हुआ था QFX नाम से प्लेटफॉर्म है, फिर इसको बंद करके इनकी चेन ने फिर YFX शुरू किया। मतलब अगर देखा जाए तो ये नया अपना बनाते थे, कोई एक पहले घोटाला किया फिर एक नया प्लेटफॉर्म तैयार कर लेते हैं। अब जो लेटेस्ट प्लेटफॉर्म जो ईडी चंडीगढ़ की जांच में भी सामने आया है कि इन्होंने बॉट ब्रो बॉट ब्रो के नाम से एक प्लेटफॉर्म तैयार किया फॉरेक्स ट्रेडिंग का, जिसके जरिए अब ये निवेशकों को उसमें इन्वेस्ट करा करके 5 से 6% का इन्वेस्ट मतलब रिटर्न देने के लिए महीने का कह रहे हैं, फिर उनको फंसा करके पूरा इसको अपना चैनलाइज कर रहे हैं इस पूरे चेन को। और इसमें मतलब कि ईडी ने अब तक जो है 60 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया हुआ है, मगर जो ये एजेंट गिरफ्तार किए जा रहे हैं, जैसे इससे पहले हरिंदर पाल गिरफ्तार हुआ, अब नवाब हसन गिरफ्तार हुआ, ये मेन एजेंट है।
मतलब लविश चौधरी के जो चैनल के जो ये मेन एजेंट है, इनको अब दबोच करके मतलब बाकी मेन एजेंटों का नाम पता लगाया जा रहा है। और यहाँ तक कि नवाब हसन ने अभी जैसे कि 60 लोग जो गिरफ्तार किए, मतलब ये कहने का है आपको कि और भी लोग जो इसमें और गिरफ्तारी हो सकती है, मतलब बहुत बड़ा नेटवर्क है। बिल्कुल, बहुत बड़ा, इंडिया में बहुत बड़ा ये नेटवर्क है। और अभी ईडी चंडीगढ़ की मतलब ईडी चंडीगढ़ ने जो नवाब हसन को गिरफ्तार करके वो रिमांड पर है अभी, और 4 तारीख तक रिमांड पे रहेगा वो। तो नवाब हसन से जब रिमांड के दौरान पूछताछ की तो उसने 32 एजेंटों के नाम कबूल किए जो उसके आगे नेटवर्क को संभाल रहे थे। 32 एजेंट है, मतलब नवाब हसन के अकेले 32 एजेंट थे जो उसका नेटवर्क को संभाल। नवाब हसन के 32 एजेंट अकेले गए तो मतलब कि और जो एजेंट होंगे कितने होंगे? बिल्कुल, तो ये पूरे इंडिया में ये नेटवर्क फैला हुआ है। और इस मामले में मतलब कि ऐसे रोज मतलब कि इसमें एक बात और नहीं आई है कि चंडीगढ़ के कई मल्टीनेशनल कंपनी के जो आईटी ये से रिलेटेड जो इंजीनियर्स हैं वो मतलब अपनी जॉब के साथ साथ इस नेटवर्क का भी पार्ट थे। वो इस नेटवर्क को भी ऑपरेट करने में और इस फॉरेक्स ट्रेडिंग के घोटाले को मतलब कि उसमें मतलब सहायता करने के लिए उसमें एक प्रकार से इन्वेस्टर के तौर पर और एक कमीशन बेस पे काम कर रहे थे उसमें। मतलब इनको पता था कि ये इस तरह का घोटाला भी चल रहा है और साथ ही साथ वो अपना इन्वेस्ट भी कर रहे थे। बिल्कुल। और इसके जरिए जो है मतलब कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के जरिए जो है इन्होंने ना चंडीगढ़ में ना मतलब ट्राई सिटी में या हिमाचल में या जम्मू में या इन्होंने पूरे पैन इंडिया में अपना ये नेटवर्क खड़ा किया। और विदेशों में ये सारा पैसा जो है इन शेल कंपनियों के जरिए जाता था। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि हिमाचल पुलिस ने, हिमाचल के मंडी क्षेत्र में मंडी पुलिस ने सबसे पहले इस नेटवर्क का पर्दाफाश किया था, मतलब फॉरेक्स ट्रेडिंग का, ये जो लविश चौधरी का है। तब से लेकर इसमें अलग अलग राज्यों में, उत्तर प्रदेश में, हिमाचल में, राजस्थान में, जम्मू में, पंजाब में, हरियाणा, चंडीगढ़ में अलग अलग जगह मामले में दर्ज हो रखे हैं पुलिस की ओर से। तो ये लगातार बढ़ता जा रहा है। हिमाचल पुलिस ने इसका खुलासा किया, फिर और जो लोग सामने आ रहे हैं, जो ये पूरा पैसा है वो विदेश में जाकर करते क्या है इसका? बेसिकली चंद्रप्रकाश जी, जो ये फॉरेक्स ट्रेडिंग के घोटाले के जरिए जो पैसा शेल कंपनी दुबई जाता है, लविश चौधरी के पास किसी भी रूट के थ्रू जाता है, तो वो उन पैसों से बाहर जो है मतलब अपनी लग्जरी प्रॉपर्टीज खरीदते हैं, प्रॉपर्टी बेनामी संपत्तियां बनाते हैं, मतलब अपने जानकार, अपने रिश्तेदारों के नाम पर या अपने जो फर्जी कंपनियां तैयार करते हैं उसके नाम पर अपनी प्रॉपर्टीज तैयार करते हैं। महंगी प्रॉपर्टीज, लग्जरी गाड़ी, अपनी मतलब कि लेविश लाइफ जीने के लिए मतलब वो इन चीज़ों को बिल्कुल मतलब उनको इन्वेस्टमेंट करना, लोगों के पैसे से अपनी प्रॉपर्टी, अपनी कंपनीज और कई चीज़ें मतलब इसमें इन्वेस्ट करके अपना मतलब कि इन पैसों का दुरुपयोग किया जाता है लोगों को। कुल मिलाकर के इन्होंने अपने पे ही खर्च किया है। और अभी धीरे धीरे अब इसमें ये भी हो सकता है कि कुछ चंडीगढ़ के अधिकारी भी इसमें संलिप्त पाए जाएं या कुछ इस तरह से भी कुछ निकल के सामने। ये चंद्रप्रकाश जी अभी ना जांच का विषय है कि इस फॉरेक्स ट्रेडिंग के नेटवर्क में कौन लोग शामिल थे। हालांकि अभी ऐसा कुछ सामने नहीं आया है कि अधिकारियों की इन्वॉल्वमेंट हो, मगर हाँ ये है कि इसका जो सीधा इन लोगों का डायरेक्ट कनेक्शन जो होता है वो आम पब्लिक होती है, जो एक मिडिल क्लास फैमिली होती है या जो अपर क्लास फैमिली होती है, जिन मतलब कि जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो रिटर्न के लालच में ज़्यादा आ जाते हैं, तो वही लोग इस नेक्सस में फंसते हैं बेसिकली। और इसमें जैसे कि 10,000 लोगों का जो निवेशक है, इसमें ज़्यादातर अगर कहा जाए तो मिडिल क्लास फैमिली और लोअर क्लास फैमिली ज़्यादा। निवेशक सिर्फ नवाब हसन के हैं, उसकी टीम के। ऐसे कितने इंडियन नवाब हसन के अकेले है, तो लविश चौधरी और बाकी एजेंटों के और मतलब कि ये कहा जाए तो लाखों में पहुंच सकता है। ये लाखों निवेशकों का मतलब कि आप कह सकते हैं नेटवर्क इन्होंने तैयार किया हुआ है पूरे इंडिया में, पैन इंडिया में। तो ये बहुत बड़ा एक नेटवर्क है जिसके पीछे ईडी चंडीगढ़ यहाँ से कार्रवाई कर रही है, ईडी दिल्ली भी कार्रवाई कर रही है। इसमें ईडी एजेंसीज वगैरह सब मनी लॉन्ड्रिंग के तहत भी पूरा इनकी कई प्रॉपर्टीज़ अब तक जो है सीज की गई है। यूपी, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, मतलब कई जगह पे इनकी प्रॉपर्टी भी अभी तक सीज की जा चुकी है। मतलब जो अपने अपने राज्य के जो भी ईडी और पुलिस वाले हैं वो अपना वहाँ पे छापे मार रहे, इससे जुड़े जितने भी नेटवर्क उसको लेकर के। तो अभी विशाल पाठक जी से हमने बात की और जाना कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में कितना बड़ा घोटाला जो है ये अभी उजागर हुआ है और लगभग एक आदमी के सिर्फ 10,000 अगर निवेशक है तो मान लिए कि और जो एजेंट है उनके कितने निवेशक हो सकते हैं और कितने जो लोग हैं वो इसमें शामिल हैं जिन्होंने अपने पैसे लगाए कि अच्छा रिटर्न मिलेगा, लेकिन पर उन्हें ये नहीं पता है कि ये सिर्फ उनके साथ एक धोखा है। और ये जो पूरा पैसा है वो नवाब हसन कहा जाए और एक जो लविश चौधरी के पास जाता था और विदेशों में जाकर के अपने खुद के ऊपर ये पैसे खर्च करते थे,
अपना जो एक बढ़िया जीवन जीने के लिए गाड़ियाँ हो, प्रॉपर्टी हो, उस पे खरीद करके इस पे खर्च करते थे। और अभी इसको लेकर के अभी जांच चल रही है। कई और नए खुलासे हो सकते हैं। अब इसमें धीरे-धीरे करके जानकारी सामने आएगी और पता लगेगा कि इसमें कितने लोग जुड़े हैं, कितना बड़ा नेटवर्क है। हम विशाल जी से हम बातचीत करेंगे और इस खबर को लेकर के और अपडेट आपको देते रहेंगे। देखते रहिए अमर उजाला, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।